नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ा नॉलेज अड्डा पर। आज हम जिस विषय के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वह अपना विषय है LIC की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी। व्यक्ति का जो जीवन है वह असुरक्षित है। प्रकृति या किसी भी घटना के कारण, प्राकृतिक घटना हो या मानवकृत जो घटना है, उन किसी भी घटना के कारण व्यक्ति का जीवन का कभी भी अंत हो सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति के जीवन के बाद मृत्यु या ऐसा कोई भी ऐसी घटना के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो उस इंश्योरेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि 2020 का जो वर्ष समाप्त होने वाला है, इस वर्ष में सबसे ज़्यादा जो लोगों ने खरीदी है या इंश्योरेंस को करवाया है वह इंश्योरेंस कौन सी है। तो आज हम टॉप 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए बेटर है। तो चलिए देखते हैं, हम आज बात करते हैं टॉप 3 इंश्योरेंस पॉलिसी की। टॉप 3 इंश्योरेंस पॉलिसी। टॉप 3 LIC की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अपन देखने वाले हैं। LIC की टॉप 3 इन पॉलिसियों की बात करने वाले हैं। तो चलिए 2020 की वह कौन सी टॉप 3 पॉलिसी है जिनके ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहली जो पॉलिसी है वह अपने पास आती है जीवन आनंद पॉलिसी। जीवन आनंद, जिसका टेबल नंबर है 915। दूसरे नंबर पे जो पॉलिसी अपने पास आती है वह आती है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी आती है जिसके टेबल नंबर है 933। और तीसरे नंबर पे जो अपने पास पॉलिसी आती है वह आती है जीवन लाभ पॉलिसी। जीवन लाभ पॉलिसी जिसकी टेबल नंबर है 936। यह जो पॉलिसी है, इन तीनों पॉलिसी 2020 की टॉप पॉलिसी रही है। यानी जिन्होंने भी पॉलिसी खरीदी है उनमें से सबसे ज़्यादा पॉलिसी इन 3 पॉलिसियों को खरीदा गया। तो इन तीनों पॉलिसियों के बारे में अपन एक एक करके अपन इस पर विस्तृत रूप से देखते हैं कि अपने लिए कौन सी अच्छी रहेगी या सूटेबल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जीवन आनंद पॉलिसी। जीवन आनंद पॉलिसी जो है, किसी भी चीज़ की अगर चर्चा या तुलना करें अपन या किसी अन्य से तुलना करें तो कुछ ऐसे फैक्ट होने चाहिए जिनके आधार पर अपन तुलना कर सकते हैं, मापदंड होने चाहिए। तो अपने पास मापदंड है, सबसे पहले मापदंड है अपने पास आयु का। आयु को लेकर अपन देखेंगे कि कितनी आयु तक के व्यक्ति जो है इस जीवन आनंद पॉलिसी को खरीद सकते हैं। दूसरी बात आती है अवधि की, अपनी कितनी अवधि तक अपन इस पॉलिसी को करवा सकते हैं। और तीसरी जो बात आती है अपने पास वो आती है सम एश्योर्ड की, यानी जो भी अपन पॉलिसी लेंगे वो कितने की पॉलिसी है, इसकी बात आती है। ये 3 चीज़ें एक बार इस पॉलिसी की अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयु की। तो आयु जो है, आयु 2 प्रकार की, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम इस पॉलिसी में जो व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है वह व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीद सकता है या इंश्योरेंस ले सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 50 वर्ष आयु है, यानी मैक्सिमम 50 वर्ष। जिस व्यक्ति ने 50 वर्ष क्रॉस कर लिए हैं, यानी 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, वह व्यक्ति जो है वो इस पॉलिसी को नहीं ले सकता है। फिर बात आती है अवधि की। तो अवधि जो है, अवधि भी 2 प्रकार की। कम से कम अपन इसमें 15 वर्ष तक की अवधि के लिए अपन पॉलिसी ले सकते हैं। और दूसरी बात आती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 35 वर्ष तक की अवधि के लिए अपन अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर पे सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड, तो सम एश्योर्ड इसमें कम से कम 1 लाख रुपए हैं। कम से कम 1 लाख रुपए तक का अपन बीमा करवा सकते हैं या इंश्योरेंस ले सकते हैं। और ज़्यादा के लिए, तो ज़्यादा के लिए इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। नो लिमिट, ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं है इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कितने की भी करवा सकता है। इसमें आपका एक क्राइटेरिया आ जाता है, वो क्राइटेरिया गिना जाता है इनकम पर। आपकी इनकम जो है उस इनकम को देखा जाएगा और उसके आधार पर आपकी पॉलिसी को दिया जाएगा। तो ये जो थे वो 3 चीज़ें थी, इसके अपन ने डिस्कशन की। इस पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है, पॉलिसियाँ तो अनेक है लेकिन अपन क्यों
ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण आनंद, जीवन आनंद जो पॉलिसी है 915 टेबल नंबर, इसी को क्यों करवाएं? तो इसका सबसे जो अच्छा बेनिफिट है, एक तो इसका है जो सम एश्योर्ड है, उस सम एश्योर्ड का 125% अपने को दिया जाता है। यानी 1 लाख रुपए की अगर अपन पॉलिसी करवाई तो 1,12,000 और 500 रुपए अपने को पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी एक चीज आती है कि सम एश्योर्ड जो है, जब भी अपनी मैच्योरिटी, यानी अपन ने अगर 15 वर्ष के लिए पॉलिसी ली है तो मैच्योरिटी पे अपन को 3 चीजें मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी देखना, एक तो अपना सम एश्योर्ड मिलेगा, ठीक है, दूसरा मिलेगा अपना बोनस मिलेगा, ठीक है, बोनस मिलेगा, तीसरा अपने पास जो मिलने वाला है वह है फाइनल एडजस्ट बोनस। ठीक है, ये 3 चीजें मिलके अपने को जो भी मैच्योरिटी पे पेमेंट बनता है वो मिलता है। तो ये जो सम एश्योर्ड है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, इसके बाद प्लस सम एश्योर्ड, ये चीज और जानने लायक है। क्या है? सम एश्योर्ड जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। एक्स्ट्रा यानी जब किसी व्यक्ति ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जीवन आनंद, और उस व्यक्ति का लाइफ कवर है, ये जो सम एश्योर्ड जो है, इस सम एश्योर्ड को लाइफ कवर तक गिना जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 70 साल 80 वर्ष तक रहता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको ये सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा। एक बार तो अपने को यह मिल चुका है, एक बार और उसके बाद नॉमिनी को मिलेगा। तो ये इस पॉलिसी का सबसे अच्छा फायदा है। तो इस प्रकार से जीवन आनंद पॉलिसी अपने लिए बहुत ही अच्छी है। अब आगे अपन दूसरी जो पॉलिसी देखते हैं वह देखते हैं जीवन लक्ष्य। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि जीवन लक्ष्य, हर व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। उसी प्रकार उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एलआईसी जो होती है वो अपने को एक अच्छा विकल्प देती है। वह विकल्प कौन सा है? जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य को अपन देखते हैं। जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य और टेबल नंबर 933। ठीक है, यह जीवन लक्ष्य यानी कोई व्यक्ति है, उसके सामने बहुत सारे लक्ष्य आने वाले हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई से शुरू रहकर अपना मकान बनाना है, अपने बच्चों की शादी करवानी है, और रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी प्लानिंग होती है जो उसके बाद शुरू कर सकते हैं। तो जीवन लक्ष्य जो एलआईसी की पॉलिसी है, यह इसी प्रकार के टारगेट को पूरा करने के लिए अपने को एलआईसी ने उपलब्ध करवाई। तो देखते हैं इसका भी अपन उसी प्रकार से डिस्कशन करते हैं कि कुछ बिंदुओं को लेकर अपन इसका मापदंड करते हैं। तो इसमें अगर देखें पहला तो आयु, उसी प्रकार से दूसरा देखें तो अवधि, कितने अवधि तक अपन करवा सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखें तो सम एश्योर्ड, इन तीनों को अपन देखने वाले हैं। इसमें आयु जो है, इसी में आयु भी उसी के समान सेम है, दोनों कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वह 50 वर्ष का से ज़्यादा नहीं हो। अवधि की बात करें तो इसमें जो अवधि है वह अवधि 2 प्रकार की है। एक तो आती है 13 वर्ष कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। 13 और 25 वर्ष यानी आप कम से कम 13 वर्ष करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष का तक करवा सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो सम एश्योर्ड वही 1 लाख रुपए इसमें कम से कम आप करवा सकते हैं, ज़्यादा की नो लिमिट, यानी आप की इनकम को देख के ज़्यादा अपन कितना भी करवा सकते हैं। ठीक है, इस पॉलिसी का जो है वो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? सबसे अच्छा फ़ायदा है कि इसमें जो अपने को प्रीमियम का जो भुगतान करना है वो 3 साल कम करना है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये 3 साल कम करना है। यानी इसमें क्या है कि अगर अपन ने 13 साल कम से कम है, अगर 13 की अपन ने पॉलिसी ली तो अपन को 3 कम करना है, यानी अपने को 10 साल तक ही पेमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 25 की अपन ने पॉलिसी ली तो 3 कम, यानी अपने को 22 साल तक ही पेमेंट करना है। सबसे अच्छा फ़ायदा यह है। यह फ़ायदा जो है ये सबसे बेटर फ़ायदा है, और इस प्रकार से यह जो पीछे वाली पॉलिसी है उससे एक अतिरिक्त लाभ देती है। हर पॉलिसी जो है उस हर पॉलिसी का कहीं ना कहीं अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा महत्व ये क्या है? 3 वर्ष कम पेमेंट करना पड़ता है। और दूसरी बात जो आती है इसकी एक और आती है, इसका जो प्रचलित अभी वर्तमान प्रचलित सबसे ज़्यादा नाम जो है वह नाम है कन्यादान पॉलिसी। कन्यादान, इसका दूसरा जो प्रचलित सबसे सर्वाधिक प्रचलित नाम है यह है कन्यादान। कन्यादान यानी कि अपन अभी एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण क्या है? एक व्यक्ति है, ये आर नाम का एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति की एक पुत्री है। अगर ये पुत्री के जन्म पर जैसे उसका जन्म होता है और अपने नाम से एक पॉलिसी ले लेता है, पॉलिसी लेने के बाद ये 21 वर्ष की पॉलिसी करवा देता है। ठीक है,
21 वर्ष की पॉलिसी करवाएगा। 21 की पॉलिसी करवाने पर इसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, केवल 18 वर्ष तक उसको पेमेंट करना पड़ेगा। 21 वर्ष कंप्लीट होंगे तो इसको उसका मैच्योरिटी पर जो होगा उसका पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट मिलने पर क्या है कि 21 वर्ष में उसकी क्या करवा सकता है, शादी करवा सकता है। शादी करवाने पर इसका जो नाम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्यादान। एक कन्यादान करके एक प्रचलित नाम है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बाप है, पिता है, उसके ऊपर अतिरिक्त भार न आए शादी का। आज वर्तमान समय में जो महंगी से महंगी शादियां होती जा रही है, उस प्रकार से उस पर भार अचानक न आकर वह पहले से अगर प्लानिंग करता है तो वह अपने पुत्री की शादी अच्छी प्रकार से कर सकता है। इसलिए इसका नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कन्यादान। इसमें एक घटना यह आ सकती है, घटना यह है कि अगर इस व्यक्ति ने पॉलिसी खरीदी है और उस पॉलिसी के तुरंत बाद या 2-3 माना कि 4 साल के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसने 21 वर्ष की पॉलिसी खरीदी और इसकी डेथ हो गई 4 वर्ष के बाद, तो अब इसको आगे का जो ग्रेस पीरियड वो कितना है, 17 वर्ष का आगे का पीरियड बचा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस 17 वर्ष में इसको किसी भी प्रकार की कोई प्रीमियम नहीं पेड करनी है। प्रीमियम नहीं पेड करनी है, उसके साथ LIC इसको एक अच्छा सा ऑफर और देती है और अच्छी सी सुविधा देती है। क्या देती है कि 17 जो वर्ष है, इन 17 वर्ष तक इसकी जो पुत्री है या इसकी जो नॉमिनी है, नॉमिनी जो भी है इसकी, उस नॉमिनी को 17 जितनी भी इसने पॉलिसी ली है, पॉलिसी जो ली है, माना कि इसने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, इसको क्या सुविधा मिलेगी, 10,000 रुपये प्रति वर्ष 17 वर्ष तक, 1,70,000 रुपये इसको 17 वर्ष तक मिलेंगे। और जैसे 21 वर्ष कंप्लीट होंगे, मैच्योरिटी का जो अमाउंट होगा वह इसको मिलेगा ही। यह चीज़ इसके लिए सबसे अच्छी और है, इसलिए इसको भी सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही है। आगे की पॉलिसी अपन देखते हैं, जीवन लाभ पॉलिसी। नेक्स्ट जो पॉलिसी आती है अपने पास वो आती है जीवन लाभ पॉलिसी। तीसरे नंबर की जो पॉलिसी आती है वो आती है जीवन लाभ पॉलिसी। जीवन लाभ यानी अपन ने जो भी जीवन जिया है उसका लाभ क्या है, इसकी टेबल नंबर है 936, टेबल नंबर 936। देखो इसमें जो है यह पॉलिसी एक अलग ही प्रकार की पॉलिसी है। इसका जो क्या है, इसको भी अपन 3 मापदंडों के आधार पर नापते हैं। वो मापदंड कौन कौन से अपने पास, देखिए आयु है, अवधि है, सम एश्योर्ड है। ठीक है, पहला देखते हैं अपन आयु, दूसरा देखते हैं अपन अवधि और तीसरा देखते हैं सम एश्योर्ड। ठीक है, इन 3 बिंदुओं के आधार पर अभी इस लाइफ पॉलिसी जीवन लाभ जो है इसको अपन देखने वाले हैं। आयु जो है इसमें भी आयु है, लेकिन वहाँ पर पिछली जो पॉलिसी में अपन ने देखा है वह क्या देखा अपन ने, 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अपन को LIC एक सबसे बेटर सुविधा देती है, कितनी, 8 वर्ष। 8 वर्ष जिस किसी भी, यानी इसमें अपन अपने पुत्र और पुत्री के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं कि 8 वर्ष जिसने कंप्लीट कर दी है उसको अपन पॉलिसी ले सकता है। दूसरी बात आती है आयु अधिकतम। अधिकतम में इसके पास 3 ऑप्शन है, 59 वर्ष, 54 वर्ष और 50 वर्ष, जिनको अपन आगे देखते हैं। इनका जो लिंक है 59, 54 और 50 वर्ष का, इनका लिंक सीधा अपने पास आता है अवधि के आधार पर। इसमें अवधि 3 है, 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। ये जो है ये 3 अवधि है। जिस व्यक्ति ने 25 वर्ष के लिए, जिस व्यक्ति ने 16 वर्ष का जो इंश्योरेंस लिया है उसको 59 वर्ष तक से ज़्यादा का नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति ने 21 वर्ष के लिए पॉलिसी ली है वह 54 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने 25 वर्ष के लिए पॉलिसी ली है वह 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका रेशियो है। और एक सबसे जो दूसरा चलते हैं अपन, एक बार पहले देखते हैं सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड इसमें कम से कम आप 2 लाख रुपए, लास्ट जो 2 देखी थी पॉलिसी उसमें अपना सम एश्योर्ड कितना था, तो सम एश्योर्ड उसमें 1 लाख रुपए था। लेकिन इसमें कम से कम आप 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन अधिकतम की बात वही आ जाती है, नो लिमिट, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपकी क्या देखी जाएगी, इनकम को देखा जाएगा। ठीक है, इसका जो अपन चारों चीज़ें देख लिए, लेकिन अब क्या देखने वाले हैं, अब अपन अच्छी सी चीज़ देखने वाले हैं कि इसमें सबसे जो अच्छा फ़ायदा है वह क्या है। तो अच्छा फ़ायदा, सबसे अच्छा क्या है इसमें, यह है कि अपने को जो पॉलिसी लेंगे, यानी अपन पॉलिसी कितने वर्ष की ले सकते हैं, 16 वर्ष की ले सकते हैं, 21 की ले सकते हैं और 25। ये अपने पास केवल विकल्प है 3।
अब क्या करना है अपने को 16 के लिए, तो अपने को 16 वर्ष तक पैसे नहीं जमा करवाने, यानी प्रीमियम जो आएगी वो अपने 16 वर्ष नहीं आएगी। तो कितनी आएगी, अपने को केवल 10 वर्ष प्रीमियम जमा करवानी है और 16 वर्ष के कंप्लीट के बाद अपनी मैच्योरिटी में पैसे मिल जाएंगे। फिर 21 की आएगी तो कितनी करवानी है, तो 21 की आएगी तो अपने को 15 वर्ष तक केवल पैसे जमा करवाने, और 25 वर्ष की अगर पॉलिसी लेते हैं तो अपने को केवल 16 वर्ष तक पैसे जमा करवाने। सबसे जो अच्छा फ़ायदा इस पॉलिसी का है यही है कि कम समय तक अपने को पॉलिसी करवानी है, ये अपने लिए अच्छी पॉलिसी। इस प्रकार से अपन ने अभी तीनों पॉलिसी को देखा है। कुछ ऐसी कंडीशन आती है जो तीनों ही पॉलिसियों पे लागू होती है, वो कौन कौन सी होती है। देखो, एक बात आती है कि पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, अगर 2 वर्ष तक आपने पैसे जमा करवाए हैं तो आप उसको जब भी सरेंडर करेंगे, बंद करेंगे, आप उसको पेमेंट ले सकते हैं। 2 वर्ष के बाद आपको इस पर लोन मिल सकता है। जो LIC की पॉलिसीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके आधार पर आपको 2 वर्ष के बाद लोन मिल सकता है। ठीक है, एक चीज़ आती है इसमें ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड जो आता है, वो ग्रेस पीरियड क्या है कि अगर आप पॉलिसी के जो प्रीमियम का भुगतान करने की, एक तो आप लेते हो ईयरली लेते हैं, अगर आप ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, 3 ऑप्शन ये हो गए। ठीक है, या फिर आप मंथली लेते हैं, तो आपकी जैसे ड्यू डेट होती है, जैसे आपकी ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट में आप क्या कर सकते हैं, ड्यू डेट के जैसे टाइम हुआ उसके बाद आप मंथली में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ड्यू डेट से 15 दिन के बाद आप 15 दिन के अंदर अगर आप क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ईयरली है, हाफ ईयरली और मंथली है, तो इसमें आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा, यानी 1 मंथ का आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है प्रीमियम उसको पेड करें। यह एक चीज़ हो गई। तो अपन ने इस प्रकार से तीनों LIC की कुछ बातें जो थी वो अपन ने देखी। तो अभी जो वर्तमान 2020 की जो टॉप पॉलिसी है 3, इनमें से यह पॉलिसी थी, और अपने को पॉलिसी जो है वह अपने लिए होनी चाहिए, क्योंकि अपना जीवन सुरक्षित रहता है। बाद में जो बचा हुआ परिवार है उनके आर्थिक सहायता के लिए अपने को पॉलिसी लेनी चाहिए। ये अभी मैंने बताई कि 3 पॉलिसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। इनमें से अपनी जो इच्छा हो, अपनी कंडीशन जिस प्रकार से, उसके हिसाब से अपने को पॉलिसी खरीदनी चाहिए। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर लगता है कि मुझे आगे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट करें और मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।